दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा काजिम और अपने यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बेहिश्त ज़ैनब कब्रिस्तान मरियाबाद में। और आज वैसे तो मैं सुबह सुबह ईद के दिन ज़रूर कब्रिस्तान में आता हूं, अपने प्यारों की क़ब्रों पर फातिहा पढ़ता हूं, वीडियो बनाता हूं। लेकिन आज चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, आधी रात से बारिश हुई कोयटा में, तो सुबह जब मैं उठा तो बारिश थी, मैं आ नहीं सका। और इस वजह से अभी जो ना मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कब्रिस्तान में कि रूटीन है ये, हर ईद पर जो ना मैं आता हूँ और वीडियो भी बनाता हूँ, फातिहा ख़वानी भी करता हूँ। तो मुझे चैन नहीं आ रहा था, मैंने कहा कि यार वालिद साहब इंतज़ार में होंगे कि बेटा जो ना आया नहीं है फातिहा के लिए, तो इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं आ गया। आपको आगे वालिद साहब की ख़बर भी दिखाऊंगा और कब्रिस्तान भी दिखाऊंगा, तो मेरे साथ रहें इंशाल्लाह। हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, तो बहुत शुक्रिया। बेहिश्त ज़ैनब कब्रिस्तान। और दोस्तों यहाँ कब्रिस्तान के बाहर ये बच्चों के लिए सर्कस भी लगा हुआ है, तो कब्रिस्तान से फ़ारिग होकर आकर एक वीडियो इन बच्चों की भी बनाऊंगा, कब्रिस्तान ये सर्कस की, कि यहाँ पर क्या माहौल है। ठीक है, तो आप आए मेरे साथ, आपको कब्रिस्तान दिखाता हूँ मैं कि हाँ गुलदस्ता सर हाँ जो सर दूध बिदी 20 रुपये पिंजाई पिंजाई वाला भी दिया दूध ना वो बस एक जना भी दी बस सही है, बस सही है। सलाम अच्छी वाल खूब हसन। तो ये फूल लिया मैंने दोस्तों अपने वालिद की कब्र पे डालने के लिए, और आपको दिखाऊंगा आगे कि हमारा कोयटे का जो कब्रिस्तान है कितना साफ़ सुथरा और कितना अच्छा माहौल होता है यहाँ पर। यहाँ ये फूल फ़रोख्त होते हैं कि कब्रों पे डालने के लिए। और ये मेरी खाला की कब्र है, मरहुमा करबलाई तायरा खानम ज़ौजा करबलाई मोहम्मद नईम, ये उनकी कब्र है दोस्तों। दोस्तों इस कब्रिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें भी हैं, और जो अपनी मिसाल आप थे। और जब कब्रिस्तान में ऐसे टर्न करते हैं ऊपर की तरफ, तो चौक पर ही जो ना पहले शहीद वलायत हुसैन एडवोकेट की तस्वीर यहाँ लगी हुई है, और बहुत अच्छे इंसान, और खुदा इनको जन्नत नसीब करे, आमीन। तो इनके पोस्टर के पास से गुज़रते हुए तस्वीर ज़रूर बनाता हूँ। और ये यादगार शोहदा जो हमारे फ़ौजी जवान हज़ारा कौम के शहीद हुए, तो ये उनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं यहाँ पर। ये यादगार है दोस्तों, मेजर नादिर अली प्रोजेक्ट। और ये रास्ता सीधा जाता है मस्जिद की तरफ, कब्रिस्तान की मस्जिद है उस साइड पे। और यहाँ पे भी ये ख़बरें आप देखें, ये है मरहूम अली अनवर वल्द हाजी अली हसन, अल्लाह जन्नत नसीब करें इनको भी। और ये गालिबन इनके भाई थे इंस्पेक्टर अली रज़ा मरहूम,
वल्द हाजी अली हसन, अल्लाह इनकी भी मग़फ़िरत करे, अल्लाह जन्नत नसीब करे इनको। और ये माँ बेटे की क़ब्र है, ये इनकी वालदा थी गुल बीबी करबलाई अली रज़ा की। और ये सामने दोस्तों ये हाजी मोहम्मद इब्राहिम नौरोज़ी और उनकी ज़ोजा की क़ब्र। और ये मेरी पहली बीवी की क़ब्र है दोस्तों, मरहुमा रुबीना गज़नवी, ज़ोजा सैयद काज़िम रज़ा। और तारीख़ वफ़ात 7 अप्रैल 1996 बरोज़ इतवार। और हमारी शादी हुई थी 6 अप्रैल को, ग़ालिबन 1983 था या 84 था। बहरहाल 13 साल इनका मेरा साथ रहा। और ब्लड प्रेशर हाई हुआ और 5वें बच्चे पर तो यहीं तक साथ था। और अल्लाह को प्यारी हो गई है। और अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, इनको जन्नत नसीब करे खुदा, आमीन सुम्मा आमीन। और दोस्तों ये मेरे मरहूम वालिद आगा ग़ुलाम हुसैन वल आगा सैयद इस्माइल शाह, ये उनकी क़ब्र है दोस्तों। और हर ईद पर मैं आता हूँ, तो आज लेट हो गया हूँ बारिश की वजह से, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा कि एक दफ़ा हाज़री दे दूँ मैं। और ये मेरे वालिद, इनके बारे में आपको बताऊँ कि बहुत लायक, बहुत काबिल और ब्रिगेडियर ख़ादिम के क्लास फ़ेलो रहे हैं ये। और सारी ज़िंदगी इन्होंने बहुत सादगी से और मेहनत से गुजारी मेरे वालिद ने। और 16 ग्रेड में थे ये स्मॉल इंडस्ट्री में, और साइकिल पर आते जाते थे। तो हमारा क्रिकेट मैच भी होता था, तो हमें वालिद का इंतज़ार करना पड़ता था कि वालिद छुट्टी करके आए जल्दी से और हम ग्राउंड पे पहुँचे कि मैच से हम लेट ना हो जाएं। तो जब वालिद साहब जैसे आते थे तो हम गली के कोने में उनके इंतज़ार करते थे, और साइकिल लेकर हम दोनों भाई अल्ताफ़ और मैं, हम साइकिल पर मैच खेलने जाते थे। तो वालिद को हम कहते भी थे कि अब्बा आप जो है ना, और लोग जो हैं वो 16 में होते हैं या 15 में होते हैं, मतलब जिस पौधे पे भी होते हैं फ़ायदा उठाते हैं, तो आप जो है ना 16 में हो और आप साइकिल पर आते जाते हो, तो आप कम से कम गाड़ी होना चाहिए कि हम लोग गाड़ी में ग्राउंड आए जाए, आप गाड़ी में दफ्तर जाया करो। तो वालिद का यही जवाब होता था कि मैं डरता हूँ कि अभी मैं बेखौफ होकर सोता हूँ कि भाई मुझे जो ना पुलिस का खौफ है, ना FIA का खौफ है, ना मैंने कोई करप्शन की है। तो इतना ही जो मेरी तनख्वाह है और ये मेरे लिए बहुत है, और ये साइकिल मेरे लिए बहुत है। तो आप लोगों ने करना है अपने लिए ख़ुद करो। तो ये मकान है रहने के लिए, जब तक मैं हूँ तो मैं इसका मालिक हूँ, आप लोग भी रहो साथ मेरे। तो जब मैं नहीं हूँ तो ये मकान आप लोगों का है। तो बहरहाल ये वालिद के अल्फाज होते थे कि मैं चैन की नींद सोता हूँ, मुझे कोई उसका खौफ नहीं है कि कोई गिरफ़्तार करने आएगा मुझे कि आपने इतना गबन किया या करप्शन की है। तो कराची में थे हम, कराची में भी जब थे तो वालिद साहब जो ना सुबह एक अंडा और ब्रेड खा के नाश्ता करके जो ना जाते थे काम पे, न्यू कराची से सदर में, और रात को आते थे, घर खाना खाते थे, बाहर होटल में खाना नहीं खाते थे मेरे वालिद, कि गुजारा करना है। क्योंकि यहाँ तो हम लोग हैं आपस में एक दूसरे से जो ना कहते हैं यार दो 1000 2000 दो कि दे देंगे आपको ये वो ना। तो वहाँ पे कोई और हज़ारा नहीं था, हम लोग का एक ही घर था हम लोगों का। तो हमारे वालिद ने जो ना किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया था, और जिस तरह भी था हमारे वालिद ने बहुत मेहनत से जो ना अपनी ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारी है। तो माशाल्लाह 90 साल की उम्र तक इनकी वो थी, लाइफ थी।
और कभी भी ये डॉक्टर के पास नहीं पहुँचे, कभी ऑपरेशन की नौबत नहीं आई और हमेशा वॉक करते थे और अपनी सेहत पे तवज्जो देते थे। तो यही वजह है कि एक लंबी उम्र इन्होंने की। मेरे दादा ने भी 90 से ऊपर उम्र की। तो कहने का मकसद ये है कि जिन भाइयों ने अपनी औलाद के लिए अपने बीवी के कहने पर करप्शन करते हैं, लोगों का हक़ मारते हैं, झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं, तो आप लोग ये सोचो दोस्तों कि यहाँ पर आपने अकेला आकर सोना है। अभी मेरा वालिद यहाँ पर अकेला सोया हुआ है, दोनों हाथ खाली इसके, और यहाँ पे सब के हाथ खाली हैं, सब अकेले सोए हुए हैं। ना बेटा जवाब देता है कब्र में उसकी जगह पर, ना बीवी इसके साथ सोती है उसका जवाब देती है कि इसने करप्शन मेरी वजह से की है, ठीक है ना। तो जब आपने अपना हिसाब खुद देना है तो फिर क्यों हम किसी के लिए, औलाद के लिए जो ना अपना गर्दन को जो ना बांधते हैं और करप्शन करते हैं, झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं हम अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए। तो कौन किसी का काम आएगा, हर कोई अपना जवाब देता है। तो वो भाई जिन्होंने करप्शन किए, मुख्तलिफ़ बीमारियों में भी मुब्तला होते हैं वो लोग, तो उन लोगों से भी ये गुजारिश है, किसी का हक़ अगर खाया है तो तौबा करके माफ़ी मांग कर उसका हक़ वापस करो। और किसी ने करप्शन से पैसा बनाया है तो मैं कहता हूँ उसका 3 हिस्सा अगर वो गरीबों की फ़लाह बहबूद के लिए ख़र्च करे, गरीबों को कारोबार कराए छोटा मोटा, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह को राज़ी करने का ये एक तरीक़ा है। हो सकता है कि अल्लाह को आपकी ये अदा पसंद आ जाए और आपके लिए बख्शिश का रास्ता बन जाए, ठीक है ना। और अपनी औलाद को हमेशा रिज़्क़ हलाल खिलाएं आप लोग अपनी मेहनत से, तो औलाद भी जो ना सही आएगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि पता नहीं क्या है कि बाज़ औलादें जो ना रिज़्क़ हलाल खाकर भी नाफरमान बनती हैं। तो मैंने भी अपने बच्चों को जो ना कभी भी हराम नहीं खिलाया, हमेशा मेहनत की है, मैंने बहुत भाग दौड़ की है, अपनी हद से ज़्यादा मैंने अपने बच्चों को तवज्जो दी। और यही कहना था कि आप लोग भी इस बात पर अमल करें, और मेरी किसी बात पर अगर आप लोगों को बुरी लगी हो तो मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ। मेरे दिल में जो था वो मैं कह देता हूँ, ठीक है ना। और किसी की मैं दिल में रखने वाला बंदा नहीं हूँ, और ये बातें करनी थी आप लोगों से आज इस जगह पर कि देख लें यहाँ पर आखिर यही आना है, यहाँ पर आना है तो अच्छे अमाल के साथ आएँ। आप सबका शुक्रिया। और ये दोस्तों मेरी मरूमा बीबी कुबरा मेरी फूफी थी ये, और ये मेरे फूफा थे, उनकी कब्रें हैं। और वहाँ उस साइड पर सब शोहदा की कब्रें हैं, ये जो आप अलम देख रहे हैं सब शोहदा की कब्रें हैं ये।